देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके मैं केवल आपको ये बताता हूँ कि ये करना कैसे है। ठीक है, 14 वाले में हमें जो पॉइंट गिवन है वो -2 एंड -3 गिवन है, 5 एंड 6 गिवन है, एंड इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एंड 0, वाई की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस लेकर चले हैं। ठीक है, और ये हमारा x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2, और रेशियो क्या मानोगे, और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, y वाला। फ्रैक्शन फॉर्मूला तो लगाओगे बट कौन सा वाला, y वाला। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू पता है ना, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, y की वैल्यू पहले से पता है ना, तभी तो k की वैल्यू निकलेगी। k y2 मतलब 6, n1 y1 कितना -3, और अपॉन m प्लस n। ये ठीक है, ये 0 में चला गया, इधर कितना, ये 6k -3 प्लस 3 बना, 6 डिवाइड में आएगा तो आंसर कितना, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो जब x एक्सिस लिखा हो तो x और 0 लिखना, y एक्सिस लिखा हो तो 0 और y लिखना, x एक्सिस जब लिखा हो तो y वाला फॉर्मूला लगाना सेक्शन का, x एक्सिस में y वाला, क्योंकि पता होता है ना y 0 है, और जब y एक्सिस का क्वेश्चन हो तो x वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि वहां पर x 0 पता होता है। ठीक है, prove that this are the vertices of parallelogram if is it a rectangle। देखो हम लोग एक अभी फिलहाल तो क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, और क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से 4 5 एंड क्या है बेटे 7 6 और हाँ एंड 3 2। इसको चेक करके बताओ कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी सी डी में ए सी के मिड पॉइंट निकालेंगे और बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर वो सेम आया तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि उससे प्रूफ हो रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ओके, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आएगा, 4 + 6 अपॉन 2 और 5 + 3 अपॉन 2। ये ठीक है, और ये किसके कोऑर्डिनेट निकले, ओके ठीक है, 10/2 5 एंड 8/2 4। ठीक है, एक काम हो गया। अब इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालिए, 7 + 3/2 एंड 6 + 2/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, बीडी पे भी मिड पॉइंट ओ होगा। चेक कर लेते हैं क्या बनेगा, 5 और 6 और 2 8/2 4। अब क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम बन रहे हैं, इसका मतलब AC का भी मिड पॉइंट है O और BD का भी मिड पॉइंट है O। अब क्योंकि O मिड पॉइंट है, इस बात का मतलब ये आपस में कैसे हैं, इक्वल। और ये अगर आपस में इक्वल हैं, मतलब डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से। अब वो पूछता है इज इट रेक्टेंगल, क्या ये एक रेक्टेंगल है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम ये है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते ही हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, अगर सामने वाली दोनों साइड आपस में कैसी आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो आप कह देना कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। ओके। क्या क्या वर्टिसेस हैं? 4 3 6 4 5 6 3 5। ये चेक करके बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। हाँ, वो कर सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल के चेक कर सकते हैं। और कोई तरीका है? मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा लेकिन, है ना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाइए इसमें। ठीक है, बाकी और कुछ कॉम्प्लेक्स तरीका सोचा जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, यही करते हैं। ये स्क्वायर है या नहीं है। 3 और 5 2, 6 में से 4 गए 2। हाँ, वो तो दिख ही रहा है ना। और 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, स्क्वायर है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैं ग्राफ पे सोच रहा हूँ। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की कितनी डिस्टेंस हुई? 2, है ना। ऐसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चलना पड़ेगा? 2। इक्वल हो गए। अब ऐसे 4 से लेकर 6 तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ऐसे 3 से लेकर 5 तक जाने के लिए 2। तो सारी साइड क्या है? ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। बट क्योंकि हमें एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है तो हमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर दिखा देना होगा। तो मैं अभी केवल हिंट लिख रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको आता ही है ना। ए बी निकाल लेना, ए बी निकालना पड़ेगा, और बताओ क्या निकालना पड़ेगा? बी सी, सी डी, और क्या निकालना पड़ेगा बताओ? ए सी एंड बी डी। क्यों सर? ये निकालने के बाद ये क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है और वो भी पैरेललोग्राम होता है ना। अब हमें डायगोनल और इक्वल दिखाने पड़ेंगे तब जाके स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसमें एक काम करेंगे हम, वो ये कि पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद फिर पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो रेक्टेंगल का एक काम तो हो चुका। अब बचा क्या? डायगोनल को चेक करना। डायगोनल और चेक कर लो। ठीक है, अगर डायगोनल की डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल है, अदरवाइज नहीं है। ये है। तो सबसे पहले क्या दिखाना होता है बोलो? पैरेललोग्राम। और वो कैसे करते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, वो वाला हम कर सकते हैं। तो ए सी और बी डी के बारे में हम ये कह रहे हैं कि हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ओ। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फटाफट से बताइए क्या होगा? -4 + 4 अपॉन 0, -1 + 0 सॉरी ये मैंने क्या लिखा? अपॉन 2। ठीक है, एंड ये ओ के कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे कितना? 0। इन दोनों का सम 0 आ रहा था ना, मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। अगला स्टेप चलने लगता है दिमाग में, 0 आएगा, 0 लिख दिया। ये क्या चल रहा है? -1/2। ये मिड पॉइंट ए सी आ गया। फिर इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होता है? -2 + 2/2 एंड 3 - 4/2 एंड 0 एंड -1/2। तो क्योंकि ये पॉइंट मतलब कि ए सी और बी डी का मिड पॉइंट सेम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये साइड्स आपस में कैसी हैं? इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। इसी से पता चल गया कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। मतलब अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल।
रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वही तो प्रूव करना होता है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ एबीसीडी पैरेललोग्राम, इस बात का मतलब ही यही कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, पैरेलल है एंड इक्वल है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिखाना है, डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल दिखानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, -4 -4 -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर कितना 64, -1 -0 -1 का स्क्वायर क्या प्लस का 1, आंसर कितना आएगा √65। अच्छा, बी डी -2 -2 -4 -4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस -4 -3, ये ठीक है, -7 का स्क्वायर 49 और 5 और ये 6, ठीक है 65, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, मतलब थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है हमने, क्योंकि आता तो है ही सबको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। तो दोनों क्योंकि डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल है और ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरह से चेक करेंगे। Find the length of the median of the triangle whose vertices are this and this and this. Okay, एक ट्राइंगल है और A -1 3, B 1 and -1, C 5 and 1 and find the length of medians। इसका मतलब तीनों median की बातें करनी है। मैं एक निकाल कर दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ए से हमने यहां पर एक मीडियन बनाया, इस बात का मतलब डी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो पहले तो डी मिड पॉइंट निकाल लो, कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए 3 0, ठीक। अब इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालनी है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए डी निकल कर आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 0 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 25 25 5, ठीक है। जो काम आपने ए से डी के लिए किया वही काम आप क्या करोगे बोलो, सी से यहां पर क्या ई, और वही काम आप बी से क्या एफ, ठीक है। ई मिड पॉइंट निकल जाएगा किसका, ए बी का। फिर जब मिड ई के पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो फिर सी लेंथ निकाल दोगे, सिमिलरली बी एफ लेंथ निकाल दोगे। इस तरह से होगा। ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सारे क्वेश्चन ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये भी सेम रिपीट क्वेश्चन, पता है क्या करना है। 19 20 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बट मैं एक बार फिर भी इस क्वेश्चन को स्टिल लिख देता हूँ। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। 19 तो बिल्कुल सिमिलर था, इसलिए हमने उसको स्किप किया है। 12 5 बी पॉइंट 4 एंड -3, और हमारा जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट है x एंड 2, और हमें रेशियो बताना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रेशियो हम लोग क्या मानेंगे, K रेशियो 1। अब सेक्शन फॉर्मूला में से कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, y का। y का फॉर्मूला लगकर किसकी वैल्यू आएगी, अब हमें k पता है, मतलब m और n पता है, m और n पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो फिर किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सेक्शन फॉर्मूला लगा। हेलो बच्चों, और मैं अब आपको बताने वाला हूं इंडिया के फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है नून। नून एकेडमी के अंदर बच्चों मेरा एक कोर्स चल रहा है, ऑल इन वन पीसीएमबी एनसीईआरटी कोर्स, जहां पर मैं करा रहा हूं मैथमेटिक्स।
इस मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाते हैं, फ्री हाई क्वालिटी नोट्स एंड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बच्चों मिलती हैं। इस बात का मतलब ये है कि आप मुझसे डायरेक्टली ऑडियो में इंटरेक्शन कर सकते हैं। और बच्चों ये सब कुछ आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही है। मेरी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं बच्चों, वो उसका टाइमिंग है डेली का 8 PM। और ये जो क्लासेस लेने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइव क्लास आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइमिंग 8 PM है। मैथ्स बाय गणेश सर के नाम से आप वहां पर ग्रुप को सर्च कर सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नून ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप नून ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मेरी तरह से ये रिकमेंड है आपको ऐप, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको जाता है।